22 जून को नगर पालिका चुनाव को लेकर फॉर्म खींचने का अंतिम दिन दोपहर 3 बजे तक था, जहां पर पार्टियों के प्रति विरोध दर्ज कराते हुए निर्दलीय डटे रहने का मन बनाया तो कुछ लोगों ने पार्टी की नेताओं की मान मनोबल का किया सम्मान। कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टी में बगावत दिखाई दी, जहां पार्टी के मूल्य कार्यकर्ताओं ने टिकट के वितरण पर सवालिया निशान लगाए और कहा कि हम बरसों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमें इंतजार था कि इस बार हमें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी से टिकट मिलेगा, परंतु नहीं मिला, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 25 कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट मांग रहे थे मुकेश रजक, जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा, टिकट न मिलने पर और जिला अध्यक्ष पर टिकट बेचने तक का आरोप लगा दिया। तो वहीं भाजपा के अंशुल सेन वार्ड क्रमांक 18 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे परिवार की तीसरी पीढ़ी का मैं व्यक्ति हूं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया काफी प्रयासों के बाद, इसलिए मैं पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं आम आदमी पार्टी के वार्ड क्रमांक 33 के प्रत्याशी ने भी समय पर मैंडेट नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। अब देखना यह है कि पार्टी से बगावत करने वाले प्रत्याशी स्वयं सफलता हासिल करते हैं या फिर पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सफल होते हैं। प्रमुख पार्टियां भाजपा और कांग्रेस के जिला अध्यक्षों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय कलेक्ट्रेट कार्यालय में मेंढक जमा करने से हम आए तो वही भाजपा के गजल सिकरवार रहे नदारत। फोन करने पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार ने बताया कि मैं आरूढ़ हूँ, रास्ते में फोन लौट कर आ रहा हूँ। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता कलेक्ट्रेट कार्यालय में दिखाई नहीं दिया, शायद इसलिए कि मीडिया पार्टी के अंदर हो रही बगावत और विरोध होने पर तमाम सवाल खड़े करेगी, इसलिए मीडिया से नदारत दिखाई दिए। भाजपा के बड़े नेता ख्वाजा पाक की डगर नहीं आसान। नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 18, वार्ड क्रमांक 35, वार्ड क्रमांक 22 सहित कई बार ऐसे हैं जहां भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के खिलाफ राहुल मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वही कांग्रेस में भी बगावत है, कम है पर है तो सही। आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सदस्य रहे हैं और आपने निर्दलीय फार्म क्यों भरा, क्या कारण? नहीं तो आपने इस मामले में आप जिला अध्यक्ष से कोई बात नहीं की क्या? तो ऐसा नहीं लगता ये जो टिकट का वितरण हुआ है ये सीनियर समर्थक को ज़्यादा दिया गया है और जो जमीन से चुने जड़े कार्यकर्ता है उनको नहीं दिया गया? तो आपका वार्ड नंबर क्या है और वहाँ से किसको टिकट दिया भाजपा ने? फूलबाई ओझा को दिया है। वार्ड नंबर 8 टिकट की मांग करी है साहब। मेरे वार्ड के आदमी सभी लोग मेरे साथ हैं और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे टिकट दिया जाए और इस बात का मैं जिक्र करता हूँ कि पार्टी से मुझे टिकट अच्छे नंबरों से लेके आएंगे। कितना नंबर वार्ड है आपका? मेरा 9 वार्ड। अभी किसको टिकट दिया है पार्टी ने? अभी तो किसी का फाइनल नहीं हुआ, बस ये है कि अभी चर्चा चल रही है, लेकिन है ना आज आखिरी तारीख है आपके फाइनल होगा। आप तो फाइनल सूची जारी कर चुके ना भाजपा वाले? जमा करवाया था क्या अपने पास से? अभी आज मैंडेट जारी होगा, जैसे आज आखिरी तारीख में मैंडेट जारी होगी। और दूसरी चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नगर पालिका की लिस्ट जारी करी थी वार्ड प्रत्याशियों की, तो उसमें आपका नाम नहीं था क्या? वार्ड नंबर 16 से वो 9 से था आपका नाम। फिर अब क्या परेशानी आ रही है कि आपका नाम काट दिया गया है क्या? हम ये चाहते हैं सर कि अरे आपका टिकट काट दिया गया है, सीधी बात करो ना। अभी कोई पता नहीं है अभी पर टिकट काटने का। तो आपने इस संबंध में जिला अध्यक्ष से बात नहीं करी भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से? अबे तो कोई है ना ऐसी कोई खबर नहीं आ रही, लेकिन क्या है कि हम ये चाहते हैं हमारे वार्ड का चाहते हैं कि कोई है ना भारी आदमी हमारे वार्ड में ना आए। स्थानीय निवासी लड़े नगर पालिका निवासी लड़े। अभी आपने फार्म डाला था, आपका फार्म डाला हुआ है कि आज अगर मान के चलो मैंडेट नहीं मिला तो आपके निर्दलीय चुनाव लड़ोगे पार्टी के खिलाफ? हम निर्दलीय बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आकाश प्रजापति जी। आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं?
कौन सी पार्टी से दोस्त? मैंने भाजपा से मांगा था, लेकिन भाजपा ने हमें टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि मुझे नहीं, हमारे सिंध समाज से किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं स्वयं पिछले 14 साल से पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं मेरे पिताजी स्वयंसेवक हैं, मेरे दादाजी मतलब इसी पीढ़ी में होने के बाद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये पता नहीं इनके किस हिसाब से टिकट वितरित किए गए हैं संगठन, मुझे इस बारे में समझ में तक नहीं आ रहा। मुझे जनता ने कहा, मांगे लोकल पब्लिक ने कहा कि बावजूद ही आप चुनाव लड़ी, जब जाके मैं चुनाव लड़ता हूँ। इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष से आपकी बात हुई? पार्टी अध्यक्ष को मैंने बिल्कुल अवगत करा। हमने कहा आप चिंता मत करिए, अंतिम वक्त तक मतलब जब तक मैंडेट नहीं आता आप भैया नहीं, कोई चुनाव चलने नहीं हो, कोई सूचना नहीं, तो लड़ेंगे चुनाव। पार्टी से टिकट न मिलने के बाद आपने क्या फैसला लिया? चुनाव लड़ेंगे, जनता के हक के लिए, जनता के सम्मान में चुनाव लड़ना जरूरी है। किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? 18 नंबर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि टिकट के वितरण में आप परसों से आप बता रहे तीसरी पीढ़ी में आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, और तीसरी पीढ़ी के आदमी जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हो, तो मूल जो रूप से बात सामने आ रही है कि मूल कार्यकर्ता जो है, और पार्टी के हिसाब से मेरी योग्यता पर्याप्त ये टिकट वितरण में यहाँ एक चीज़ देखने में आ रही है कि किसकी चली है। जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, कोर कमेटी बनाई थी, वो उसमें कौन लोग तो किसकी चलती दिखी है? क्या जिलाध्यक्ष की भी नहीं चली, केवल सिंधिया फैक्टर की चली है क्या? इस मामले में तो मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन मैंने जो पार्टी प्लेटफॉर्म था वहाँ पर मैंने मेरी बात रखी। जो वैधानिक तरीका था, मैंने जो वैधानिक तरीके से टिकट मांगा, जब नहीं मिला, मुझे मिला। यहाँ तक कि 37 वार्ड में एक भी हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जबकि मोदी चालीसा वहीं पर चलती है अधिकतर, क्योंकि सैलून की दुकानों पर मोदी चालीसा आजू बंद नहीं है, लेकिन सम्मान तक नहीं रखा। वर्तमान में कौन को टिकट दिया गया है? सुनने में आ रहा है कैलाश धाकड़ को टिकट दिया गया। केला धाकड़ को टिकट दिया गया है, तो आने वाले समय में क्या लगता है, आप पार्टी से विरोध करके, बगावत करके और चुनाव लड़ रहे हैं? जो जनता बहुमत देगी और जो जनता चाहेगी वो मेरा काम है। जनता जो कहेगी वो मैं तय करूँगा। फिलहाल तो पार्टी से बगावत है ना, आप अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो? जी, अभी फिलहाल पार्टी को क्या करें, मजबूरी है। अगर अपन अभी सम्मान के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमें ये सिखाया गया ध्येय मार्ग पर चले तो पीछे अपना नहीं। और ये मैंने बचपन में जब मैं तीसरी क्लास में था, जब मैंने ये लाइन पढ़ी। आपका नाम? अंशु कुमार। अंशु कुमार। कौन से वार्ड से हो आप? मैं वार्ड नंबर 25 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूँ, और कांग्रेस ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरे भरोसे को मतलब मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई। इस वजह से मैं कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाने में खड़ा। आपने क्या कांग्रेस से टिकट नहीं मांगा था? कांग्रेस से टिकट मांगा, श्रीमान जी, कांग्रेस से टिकट मांगने के बावजूद भी कांग्रेस ने पैसा लेकर टिकट के नाम से दिया है, और मेरी समाज के 1000 से ऊपर वोट थे वार्ड नंबर 25 में। कांग्रेस ने रजक समाज की अनदेखी की है, और मेरा सभी गुनावासियों से अनुरोध है कि वार्ड नंबर 25 से निर्दलीय प्रत्याशी अनीता रजक को विजय बनाएं और कांग्रेस और भाजपा दोनों को चुन चलाएं। आप जो बता रहे हैं, आप लगभग कितने सालों से कांग्रेस में काम कर रहे थे? बाबूजी, मैं चड्डी पहनना नहीं सीखा था, तब से मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूं, और करीब 30 साल से मैं कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूं। आप कांग्रेस में संगठन में किसी पद पे रहे? कांग्रेस में साहब मुझे सेवा दल का शहर अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पे सेवा दल को दलदल बना दिया गया है। क्यों? जो जिला अध्यक्ष है वो केवल चापलूसी के अलावा कोई काम नहीं करता है, इसलिए के नाम से मैं कांग्रेस ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, और भला हो कि मैं निर्दलीय चुनाव के तो प्रत्याशी। आपने जो कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं, आपने इस संबंध में जिला अध्यक्ष या पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से बात नहीं करी टिकट के संबंध में? मैंने टिकट के संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष जी को आवेदन दिया, जिला अध्यक्ष जी के हाथ में दिया, बाबा साहब को मैं 2 घंटे बाबा साहब कौन है? उसके बावजूद किसी की नहीं सुनती। सेवा दल दलदल बन चुकी है। आपका ये आरोप है कि कांग्रेस ने पैसे लेके टिकट दिए, तो किसने पैसा लिया है? ये तो साहब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय जी खुद जानते हैं, और विजयवर्गीय जी के अलावा किसी ने नहीं लिया। आप बताइए कितना पैसा लिया है विजयवर्गीय जी ने? वो तो साहब पेटियों में बात चल रही है, वहाँ तो लाखों की बात होती है। मेरे जैसा गरीब आदमी उनके साथ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कुल 20,000 मेरे और 50,000 मेरी पूरी रकम के 70,000 रुपये की पूंजी है, और किसी प्रकार की भूमि जमीन भवन कहीं भी मेरे बच्चों के नाम से नहीं है, और मैं आपको चुनाव लड़के और जीत के दिखाऊंगा। ये मेरा आपसे बात है। कांग्रेस से आप जुड़े हुए ऐसे कितने वार्ड है जिसमें हरिशंकर विजयवर्गीय जिलाध्यक्ष ने जो आरोप लगा रहे हो पैसे लेके टिकट दिया है? कितने वार्ड है ऐसे? 10 से 15 वार्ड हूँ। जैसे कि कौन कौन से वार्ड है? 1-2 वार्ड के नाम बताएं। 1-2 वार्ड के नाम,
एक 2 वार्ड 29 नंबर वार्ड देख लीजिए आप, 29 नंबर 28 नंबर देख लीजिए है, और इसके बाद में 9 नंबर देख लीजिए, और इसके बाद में 18 नंबर देख लीजिए। ऐसे कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस ने के नाम से जो है इस प्रकार पैसा लेके टिकट दिया। आपका नाम? मुकेश कुमार रैयक नाम है मेरा, पिताजी का नाम श्री बालकिशन रैयक, रशीद कॉलोनी गुना में निवास करता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी, परम सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से और सम्माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी छोटे साहब और रावगढ़ विधायक माननीय श्री जयवर्धन सिंह जी बाबा साहब के आशीर्वाद से हमने कांग्रेस पार्टी के 37 पार्षद के मैंडेट के लिए जो प्रोफार्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भेजा था वो माननीय कलेक्टर साहब को निर्वाचन अधिकारी महोदय को हमने जमा करा दिया। इसमें कोई बदलाव किया है कि जो आपने प्रत्याशी घोषित किए थे उनमें से किसी का मैंडेट बनता है? ये आपको जानकारी देना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा और 3 बजे जैसे ही हमारे मैंडेट जारी हो जाएंगे हम आपको सूची से अवगत करा देंगे। आरोन के अंदर आपने जो आरोन के अंदर जिसको मैंडेट दिया है वो आदमी ऑलरेडी अपराधी प्रवृत्ति का है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जिसको प्रत्याशी बनाया गया है उसके खिलाफ किसी भी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। तो भाजपा कांग्रेस में आना चाह रहा है, कांग्रेस एक विशाल पार्टी है, जो भी आएगा उसका स्वागत है और प्रत्याशी उसी को बनाया गया है जिसने कांग्रेस के बीच आस्था आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी। देखिए रणनीति कांग्रेस की बहुत से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में बढ़े हुए भ्रष्टाचार और घूसखोरी और जो उन्होंने राशि देकर हमारे विधायकों को देकर जो सरकार गिराई थी, जनता बहुत पीड़ित है, जनता बदलाव चाहती है और नगर पालिका के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि धोखे से बनाई गई सरकार कभी सफल नहीं होती।